हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। रोज़ रोज़ क्या बनाऊं। रोज़ रोज़ क्या बनाऊं। सुबह को, शाम को हर महिला को टेंशन होती है कि मुझे खाने में क्या बनाना है। तो अभी दिसंबर जनवरी का टाइम है और सर्दियों का मौसम है। ठंड में कुछ न कुछ लजीज खाने का मन करता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं स्पेशल राजस्थानी बाजरे का चूरमा, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी, जो कि सर्दी में गर्माहट देने वाला होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। तो यहाँ मैंने बाजरे का आटा लिया है 1 किलो और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा मोइन। इसमें नमक नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा मोइन डालना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको लगा लेना है। बाजरे का आटा है, वैसे तो ठंडे पानी से भी इजी वे में लग जाता है। अगर आप गुनगुना पानी लेना चाहें तो गुनगुना भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ ठंडा पानी ही यूज़ किया है और मैं इजी वे में इसके रोटी बना सकती हूँ। तो आप जैसे कंफर्ट हो वैसा पानी यूज़ में ले लें। और इस तरीके से आपको आटा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लगा लेना है। अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मसलना है। आपके हाथ के पाम की हेल्प से इसको अच्छे से मैश करना है और जितना आप इसको मैश करेंगे उतना ही इसमें लोच आएगा। और लोच जितना ज़्यादा होगा आपकी रोटी अच्छे से बनेगी। रोटी बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजी वे में बिना फटे आपकी रोटी तैयार होगी। तो आप अच्छे से मिक्स करके आटा लगाइए, पाम की मदद से इसको अच्छे से मसलिए। तब आपका आटा इस तरीके से बहुत अच्छे से तैयार होगा और आपकी रोटी भी अच्छी सी बनेगी। यहाँ आपको रोटी खाने के लिए रोटी नहीं बनानी है, आपको चूरमे के लिए रोटी बनानी है। तो ये मोटी रोटी बनानी है, थोड़ी थिकनेस वाली रोटी होनी चाहिए। पतली रोटी चूरमे में नहीं चलेगी। तो ध्यान रखें, आपको रोटी मोटी बनानी है। लोकल लैंग्वेज में बोले तो जो कि राजस्थानी लैंग्वेज है, वहाँ पे जो मोटी रोटी बनाई जाती है उसको रोटा भी बोलते हैं। तो रोटे टाइप की आपको बाजरे की रोटी बनानी है। तो लेना है बड़ा लोया, इस तरीके से मोटा रोटी से डबल लोया ले लें और उसको जैसे रोटी बनाते हैं उस टाइप से ही चकले पे थोड़ा आटा छिड़क लें। बाजरी का आटा ही छिड़का है मैंने, दूसरा आटा नहीं लिया है। थोड़ा आटा छिड़क लें और हथेली पर भी थोड़ा आटा लगा लें और इस तरीके से ये देखिए, अब इसको फैलाने पे मेरे हाथ पे भी आटा लग गया है। अब इसको ऐसे घुमा घुमा के प्यार से, हल्के हाथ से घुमाना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। प्यार से घुमा घुमा के इसको गोलू मोलू सी बड़ी रोटी बना लेनी है। लीजिए, बन गई है हमारी बाजरे के चूरमे के लिए गोलू मोलू सी मोटी मोटी रोटी। तो मैंने इस आटे से 6 रोटियां तैयार की है, मोटी मोटी सी। आटा कम ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देखिए इतनी थिकनेस है इस रोटी की, आपको भी ऐसे ही मोटी रोटी बनानी है। तो चलिए अब बारी है रोटी को सेकने की। तो तवा हो चुका है गर्म, अब डालते हैं इसको तवे पर ध्यान रखना है तवे पर भी इसको प्यार से ही डालना है। ज़ोर से ऊपर से पटकोगे तो आपकी रोटी के अंदर एयर रह जाएगी और उसमें बुलबुले से उठने लगेंगे और वो चिपक जाएगी। तो ध्यान रखें, रोटी को तवे पर भी प्यार से ही डालें। अब किसी भी स्पैचुला की मदद से या इस तरह के किसी भी टूल की मदद से आप रोटी को धीरे धीरे ऊपर करिए। थोड़ी सी सिक जाए, इस तरह के ब्राउन स्पॉट्स दिखने लगे तो आप रोटी को पलट दीजिए। जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी को सेकते हैं उसी तरीके से इसको भी सेकना है। अब 5-7 सेकंड के लिए दूसरी साइड से रोटी को सेकना है, पर फ्लेम को मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पर रोटी ऊपर से तो जल जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची कच्ची सी रह जाएगी, कुरकुरी नहीं होगी। अगर आपको रोटी कुरकुरी करनी है तो इसको मीडियम फ्लेम पर सेकें। 5-7 सेकंड से भी ज़्यादा थोड़ा टाइम लगे तो कोई बात नहीं, पर आपकी रोटी कुरकुरी सी बनेगी। अब इस तरीके से रोटी सेकने के बाद उसको तवे से नीचे रख के और फ्लेम पर हमें सेकना है। तो इस तरीके से आप घुमा घुमा के, किसी भी चिमटे की मदद से, हाथ से नहीं घुमाएं, आपका हाथ जल जाएगा।
तो किसी भी चिमटे की मदद से आप इस तरीके से घुमा घुमा के रोटी को अच्छे से सेक लें। जब तक हम रोटी को घुमा घुमा कर अच्छे से सेकते हैं तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे जो भी वीडियोस हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, हो गई है हमारी रोटी चूरमे के लिए रेडी। इसी तरीके से आपको पूरे आटे की रोटियां बना लेनी हैं और तैयार कर लेनी हैं। लीजिए, बन गई है चूरमे की कुरकुरी सी मोटी मोटी सी रोटी। अब इनको ठंडा करना है और ठंडा करने के लिए इनको तोड़ लेना है, इनके पीसेस कर लेने हैं इस तरीके से आपको तोड़ के, ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं और हमारा चूरमा फटाफट से तैयार हो जाए। तो सभी रोटियों को इस तरीके से तोड़ लेना है और ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इनको मिक्सी में पीसना है। वैसे तो इसको हाथ से भी मसल सकते हैं, पर अगर आप हाथ से मैश करोगे, हाथ से इसका चूरा बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आप फटाफट से काम कीजिए। इसको छोटे छोटे पीसेस करके मिक्सी में डाल के थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से पीस लीजिए ताकि आपका चूरमा फटाफट से तैयार हो जाए। चलिए, तो फिर चलते हैं मिक्सर ग्राइंडर की ओर और पीस लेते हैं बाजरे का चूरमा। लीजिए, हो गया है बाजरे का चूरमा बनाने के लिए बूरा तैयार। तो इस तरीके से आपको पूरी रोटियां पीस लेनी है और अब बारी है इनको छानने की। तो छानने के लिए आप स्टील की कोई भी छलनी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास गेहूं छानने की छलनी है तो उसका भी यूज कर सकते हो। स्टील की छलनी में छानोगे तो इसमें थोड़ी नमी होती है, तो छानने में थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा छानने में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर देसी अंदाज में जो गेहूं छानने की छलनी होती है उसमें फटाफट से चूरमे को छान लिया है। उसमें छानने से मेरा काम फटाफट हुआ है, ज़्यादा देर नहीं लगी है। देखिए आप ही डिफरेंस दोनों में। फटाफट से इस गेहूं छानने की छलनी में चूरमे का जो बूरा था वो छन गया है। जो एक्स्ट्रा बचा है उसको आप वापस से मिक्सी में पीस लीजिएगा। तो देख लीजिएगा, आप जिससे भी इजी वे में काम कर सकते हैं वो वाला स्ट्रेनर यूज़ में ले सकते हैं। आप चाहें तो गेहूं की छलनी यूज़ में ले सकते हैं, आप चाहें तो स्टील वाली छलनी यूज़ में ले सकते हैं। और इस तरीके से पूरे बूरे को आपको छान लेना है और तैयार कर लेना है। बाजरे के चूरमे का जो बूरा होता है वो लुकिंग वाइज रेत की जैसा लगता है, जो बजरी होती है ना उस टाइप से लगता है। देखिए, लग रहा है ना सच में जैसे कि कोई रेत हमने कढ़ाई में डाल दी हो और हम मूंगफली सेकने वाले हों। तो फ्रेंड्स, हम ये नहीं कर रहे हैं, ये हमारे बाजरे के चूरमे का बूरा है जो कि आपको ऐसा दिख रहा है। तो जब आप रोटी से इसको बनाओगे तो इसमें थोड़ी नमी होगी, इसमें थोड़ा मॉइस्चर होगा। देखिए चिपक रहा है हाथों के और इसमें थोड़ी नमी सी है। तो इस नमी को, इस मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए हमें इसको वापस से सेकना पड़ेगा। तो जो आपने बूरा तैयार किया है उसको आप इस तरीके से कढ़ाई में ले लें और हिलाते हुए, उसको छोड़ना नहीं है नहीं तो जल जाएगा। तो उसको मीडियम फ्लेम पर हिलाते हुए उसको अच्छे से सेकना है, उसका मॉइस्चर ख़त्म करना है, तभी आपका बाजरे का चूरमा अच्छे से बनेगा। आप इस बाजरे के चूरमे को, बूरे को स्टोर भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये बूरा ज़्यादा बन गया है तो इसको हम पूरा नहीं खा पाएंगे अभी, तो आप इसको फ्रीज में रख दें, स्टोर करके किसी एयरटाइट डिब्बे में रखें। तो 10-15 दिन बाद भी आप इसको बना के खा सकते हैं। इसका कुछ ख़राब नहीं होगा क्योंकि ये ड्राई होता है, तो ये ख़राब नहीं होगा और आप इसको बाद में भी बना के खा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको इसको सेकना है। इसका कलर चेंज हुआ, डार्क सा हो गया और इसमें मॉइस्चर कम होता जा रहा है सेकने से। तो जब आप इसको सेकें तो इतना सेकना है कि इसमें हल्का सा लगे कि हाँ हल्का सा इसमें मॉइस्चर है। बिल्कुल ड्राई नहीं करें फ्लेम पर और फ्लेम बंद कर दें जब इसमें हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा लगे कि मॉइस्चर है, नमी है, तब बंद कर दें। बिल्कुल सूखा नहीं करना है जैसे कि रेत होती है उस टाइप से। तो जब आप इसको बंद करोगे तो कढ़ाई भी गर्म होती है
और खुला छोड़ते हो तो ये ठंडा होने के बाद और सूखा सूखा हो जाता है। तो अगर आप कढ़ाई में जब फ्लेम पर सेकते हुए इसको इतना सूखा बना दोगे तो ये कुछ ज़्यादा ही सूखा हो जाएगा। तो इसलिए हल्का सा मॉइस्चर रहे तब बंद कर देना है। और फिर जब कढ़ाई गर्म होती है तो उसको हिलाते रहना है और ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा, देखिए इस तरीके से ये ठंडा हो चुका है। तो देखिए और ज़्यादा बिखरा हुआ लग रहा है बिल्कुल रेत जैसा बन गया है। तो इस तरीके से आपको इसको तैयार कर लेना है बूरे को। चलिए अब बाजरे का जो बूरा है वो तो रेडी हो चुका है। तो अब बाजरे के चूरमे को फाइनल टच दे देते हैं। तो फाइनल टच देने के लिए हमें चाहिए घी और गुड़। तो यहाँ मैंने आधा बूरा यूज़ में लिया है, आधा मैंने स्टोर किया है। उससे जब भी बाजरे का चूरमा खाने का मन करेगा मैं फटाफट से बाजरे का चूरमा बना लूँगी। यहाँ मैंने 200 ग्राम के लगभग घी लिया है। घी आप के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं अगर आपको लगता है घी कम है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ये घी में ही अच्छी लगती है। अब यहाँ मैंने जितना बाजरे का बूरा लिया है उतना ही गुड़ लिया है। दोनों की क्वांटिटी बराबर रखनी है। अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं। और ये जो गुड़ है इस गुड़ के अंदर ड्राई फ्रूट मिक्स है, तो मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं, गुड़ में ही है इसलिए स्किप करे हैं। आप इसमें जो भी पसंद करते हैं डाल सकते हैं। तो गुड़ को मैंने इस तरीके से छोटा छोटा तोड़ लिया है और उसको घी में डाल दिया है। अब घी जैसे जैसे गर्म होता है आपका ये गुड़ मेल्ट होता जाएगा। आपको इसको हिलाते रहना है और मेल्ट करना है। जो बड़े पीसेज है गुड़ के उसको चम्मच की हेल्प से थोड़ा मैश कर दें जिससे जल्दी से गुड़ मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको गर्म करना है और मेल्ट करना है। अब जैसे जैसे ये गुड़ मेल्ट होगा इसमें थोड़े बबल्स से बनने स्टार्ट होंगे और झाग झाग से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये अच्छी तरह से पूरा मेल्ट हो जाएगा तो ये पूरा गुड़ झाग में चेंज हो जाएगा। देखिए हल्के हल्के से बुलबुले से बबल बन रहे हैं इसमें और अब ये रेडी होने वाला है। इसको लोकल लैंग्वेज में गुड़ की पात बनाना बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको गुड़ की पात करनी है और गुड़ की पात से आपको चूरमा तैयार करना है। तो देखिए देख रहे हैं आप गुड़ कैसा हो गया है, इस तरीके से इसमें झाग झाग से बन गए हैं। अब रेडी हो गया है, फ्लेम को बंद कर देना है और इसमें जो बूरा बनाया है बाजरे का उसको मिक्स कर देना है। अब थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करना है। अगर मिक्स करते टाइम आपको लगता है कि बाजरे का बूरा थोड़ा बचेगा, अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो आप उसको बचा लें। ज़रूरी नहीं है आपने जितना डाला है उतना डालें, इसमें जितना अच्छे से मिक्स होता है आप उतना बूरा डाल दें। देखिए इस तरीके से कैसे अच्छा सा दिख रहा है ये बाजरे का चूरमा। पर ये वो वाला चूरमा है जिसको गरम गरम खाना है आपको। आप इसको गर्मा गर्म खाओगे ना सर्दी में तो बहुत टेस्टी लगेगा, ठंडा होने के बाद इसका मज़ा नहीं आएगा। तो इसको गर्मा गर्म ही सर्व करना है। तैयार हो गया है हमारा गर्मा गर्म बाजरे का चूरमा। अब इसको ऊपर से इलायची डालकर गार्निश कर दें और सर्व करें। तो अगर आपको इसमें लगता है कि घी ज़्यादा निकल रहा है तो इस तरीके से देखिए चम्मच में घी आ रहा है ना, तो इसको आप किसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं अलग से और पराठे रोटी के लगा के खा सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा जो घी निकलता है उसको आप अलग निकाल लें। ये देखिए प्लेट में थोड़ा लग रहा है कि घी अलग है तो मैंने निकाल दिया है। और ये आधा बाजरे का बूरा मैंने बचा कर रखा है जिसको मैं कभी भी बना सकती हूँ। तो फ्रेंड्स कैसे लगी मेरी बाजरे के चूरमे की ये रेसिपी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, नहीं लगे तो डिसलाइक करिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।